आज का विषय है श्राद्ध में निषिद्ध क्या क्या है। मैं ज्योति शंकर पुराणाचार्य और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्राद्ध में क्या क्या निषिद्ध है। तो सबसे पहले तो श्राद्ध में भोजन का विस्तार निषिद्ध है। भोजन का बहुत बड़ा विस्तार नहीं करना चाहिए, संक्षिप्त रूप में करना चाहिए, क्योंकि पितरों को बिल्कुल भी अशुद्धता पसंद नहीं है। अगर श्राद्ध बड़ा करेंगे तो उसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां आ जाती है, इसलिए बहुत छोटे रूप में श्राद्ध करना चाहिए। एक ब्राह्मण, दो ब्राह्मण या भाणजा या जामा जो भी है, बहुत छोटे रूप में करें, उसमें शुद्धता होती है। दूसरा, पात्र जो है लोहे का और मिट्टी का, ये बर्तन श्राद्ध में निषिद्ध है। उसके अलावा केले का पत्ता, ये भी श्राद्ध में निषिद्ध है। लोहे का बर्तन, मिट्टी का बर्तन और केले का पत्ता, ये इनको बिल्कुल श्राद्ध में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनको पितृ ग्रहण नहीं करते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि श्राद्ध में जो भोजन करने वाला ब्राह्मण है या जवाई है आपका या भाणेज है या स्वयं का भाई भोजन कर रहा है, श्राद्ध में बैठ रहा है भोजन करने के लिए, तो उसमें ये विशेषता होना चाहिए कि उसके अधिक अंग न हो, जैसे 6 उंगलियां हो या अंग भंग हो रहा हो या कुब्बज हो या अंग भंग हो, तो इस तरह का व्यक्ति भी भोजन में निषिद्ध है। वो ग्राह्य नहीं माना गया है, पितृ उसको स्वीकार नहीं करते। यह हो गया। इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये ग्रंथ है हमारा सनातन धर्म का, अंत्यकर्म श्राद्ध प्रकाश। अंत्यकर्म श्राद्ध प्रकाश। आइए इसमें और भी क्या क्या मना किया है श्राद्ध में। श्राद्ध में निषिद्ध गंध, जो हम धूप देते हैं तो खराब गूगल हो गई हो, खराब गूंद हो गया हो, या केवल हम, बहुत से लोग क्या करते हैं, धूप में केवल घी डाल देते हैं। केवल घी जिसमें डाल दिया गया है, वो इस तरह की धूप निषेध है। डालो तो सब सामग्रियां युक्त जो गंध है वो उसमें डालना चाहिए। श्राद्ध में त्याज्य पुष्प कौन कौन से हैं, तो उसमें ये कहा कि कदम्ब, केवड़ा, मोलश्री, बेलपत्र, करवीर, लाल फूल, इस तरह की जो भी फूल हैं वो सब निषिद्ध हैं। वैसे तो सफेद फूल पितरों को प्रिय है, वो चढ़ाना चाहिए, लेकिन हम यहाँ निषिद्ध क्या क्या है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया। श्राद्ध में निषिद्ध ब्राह्मण, इनकी भी चर्चा मैं आपको कर चुका हूं कि निषिद्ध ब्राह्मण वो है जो देवलक ब्राह्मण कहलाते हैं, वो श्राद्ध में ग्राह्य नहीं है। जो कर्महीन हैं, जो संध्या बंदन नहीं करते हैं, कभी ठाकुर जी का भजन पूजा पाठ नहीं करते, केवल गरीब होने के नाते ही हम उसको भोजन करवाते ब्राह्मण है, वो मान्य नहीं है। चाहे वो संपन्न हो लेकिन कर्म युक्त हो, जो संध्या बंदन करता हो, भगवान का पूजा पाठ करता हो, शुद्ध रहता हो, ऐसा व्यक्ति भोजन में ग्राह्य है। अब श्राद्ध में निषिद्ध अन्न, अन्नों की चर्चा जब आएगी तो अन्न में, सब्जियों में आपका बैंगन है, मसूर की दाल है, अरहर की दाल है, बेसन है, ये सब चीजें जो है मना है। राजमा, कुमड़ा, गोल केदार, लौकी, ये सब चीजें श्राद्ध में मना है। मांस है, शराब है, ये सब चीजें भी श्राद्ध में त्याग देना चाहिए। और इसके अलावा भी पीपली, कुल्थी, केत, महुआ, अलसी, चना, ये सब वस्तुएं श्राद्ध में त्याग देने योग्य है। तो ये भी एक विषय हो गया कि ये भी हमें नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में मांस का भी निषेध है। तो जो जो चीजें निषेध मानी गई हैं उन सब चीजों का त्याग देना चाहिए। और जो श्राद्ध में भोजन करने वाला व्यक्ति है वो एक बात का ध्यान रखे कि श्राद्ध अपराह्न में किया जाता है, यानी कि दूसरा पहर समाप्त होकर के तीसरा पहर जब प्रारंभ हो जाए दिन के 12 बजे के बाद, उसको अपराह्न और कुतुब बेला भी शास्त्रों में कहा गया है। कुतुब, तो अपराह्न में श्राद्ध करें और
जो श्राद्ध भोजन करने वाला है, चाहे वो ब्राह्मण है, आपके जवाई जी हैं या भानेज हैं या जो भी है, वो इन बातों का ध्यान रखें कि वो ब्रह्मचारी रहे, एक समय भोजन करें। नहीं तो कभी कभी देखने को मिलता है कि बहुत से व्यक्ति तो अनेक जगहों पर भोजन करते हैं। एक इस बात का भी ध्यान रखें, ये भी निषेध है कि अधिक व्यक्ति, यदि अधिक ब्राह्मणों का भोजन या अधिक बहुत बड़े परिवारों को, मिलने वालों को, रिश्तेदारों को, इष्ट मित्रों को, सबको लोग श्राद्ध में पुण्यतिथि में बुलाते हैं, तो ये सब चीजें भी निषिद्ध हैं। इन चीजों में व्यवहार और ये हार व्यवहार नहीं चलता। संक्षिप्त रूप में करो, बहुत छोटे रूप में करो और शुद्धता से करो। शुद्ध देसी घी में भोजन बनवाओ, चाहे एक ही व्यक्ति श्राद्ध में भोजन करे, हो सके तो छोरे के पत्ते पे भोजन करवाओ, छोरे की पत्तल लाइए, वो बहुत शुद्ध है, या फिर चांदी के बर्तन, ये शुद्ध है। और उसके अलावा एक बात और आपकी है कि जब आपका ब्राह्मण आपके यहाँ आए भोजन करने के लिए, तो खड़े हुए के पैर पखारना श्राद्ध में निषेध है। यानी कि उसके जो पांव आप धोएंगे वो बैठा करके धोएंगे पांव। जो चरण धोएंगे आते ही, हमारा है ना अतिथि देवो भव, तो उसको बैठा करके कुर्सी पे नीचे फिर चरण धोएं। एक नियम ये भी शास्त्र में माना गया है। एक ये भी निषेध है कि आप जो भोजन श्राद्ध में कर रहे हैं उसे पूछे भोजन कैसा स्वादिष्ट बना, तो वो पूछना मना है श्राद्ध में। आप ये चीज नहीं पूछ सकते कि भोजन कैसा बना। और जो श्राद्ध में भोजन कर रहा है वो भी उस भोजन की प्रशंसा न करे, न तो निंदा करे न प्रशंसा करे। ये भी श्राद्ध में निषेध है कि भोजन बहुत अच्छा बना या भोजन बहुत खराब बना, कोई चर्चा नहीं करे इसके विषय में। श्राद्ध में भोजन में आपके पितर ही तृप्त नहीं होते। आप जब श्राद्ध करते हैं तो तुला के कन्या के चंद्रमा से, तुला की कन्या के सूर्य से और तुला के सूर्य तक पितृदेवता आते हैं और श्राद्ध का इंतजार करते हैं अपने तिथि पे। जिसकी तिथि नहीं है उसका अमावस्या को भोजन का माना गया है। और जो भोजन इन पे करवाते हैं तो देवता और गंधर्व ऋषि सब जो है सो पितृ, आर्यमा नाम के, मूर्त अमूर्त नाम के, ये सब पितृ हैं, आपके पितृ हैं, ये सब तृप्त होते हैं। तो आज एक छोटी सी चर्चा हमारी थी कि श्राद्ध में किन किन चीजों का निषेध है, तो हमने बताने का आपको प्रयत्न किया है। फिर अगले वीडियो में और आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग एक थोड़ी सी शिकायत भी है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते और केवल अंगूठा खड़ा कर देते, शाबाशी दे देते। इससे काम नहीं चलेगा। आम जन तक जो हम मेहनत करके ये शास्त्र से अध्ययन कर करके जो चीजें आपके पास लाते हैं, उनको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और वो जो बेल घंटी है उसको भी बजाएं। तब जाकर के हमारी जो हम मेहनत करते हैं वो सार्थक होगी। एक बार फिर आग्रह है कि सब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आम जन तक ये बात जा सके। जय श्री कृष्ण।